दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम छात्रों को अब सीएम आर्ट्स कॉलेज अल्पसंख्यक छात्रावास जाना होगा, प्रिंसिपल इंद्रमणि मिश्रा ने कहा। दरभंगा के बलभद्रपुर में बनेगा भव्य श्री राम सीता दूल्हा दुल्हन मंदिर। दरभंगा के प्रेक्षागृह में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरि सैनी का हुआ भव्य स्वागत। बारिश के बावजूद दरभंगा एसएसपी कार्यालय में 22 लोगों ने अपनी समस्या समाधान के लिए लगाई गुहार। दरभंगा के दोहे घाट में ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया चचरे पुल टूटने से आवागमन बाधित। दरभंगा डीएमसीएच की इमरजेंसी में बारिश के पानी से जल जमाव से मरीज और परिजन परेशान। दरभंगा डीएमसीएच में ऑपरेशन के नाम पर पति भागने लगा तो पत्नी उसे पकड़कर वापस लाई डीएमसीएच। दरभंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आईएमए भवन में नए कार्यकारिणी के सदस्यों का पदभार ग्रहण। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में G+5 भवन का विधिवत शिलान्यास किया पटना के इंस्पेक्टिंग दरभंगा जज ने। दरभंगा के खराजपुर में 8 लोगों को बंदर ने काटा, वन विभाग को बुलाकर पिंजरे में किया बंद। दरभंगा में कटलवाड़ी की तरह 4 फ्लाईओवर बनने की प्रक्रिया में तेजी। दरभंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी का गठन, हरि दामोदर सिंह बने अध्यक्ष। दरभंगा डीएमसीएच में 2 माह में शुरू होगा सर्जरी ब्लॉक। दरभंगा की जीएनएम की छात्राएं जो कि क्लिनिकल ड्यूटी दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में मरीज की सेवा करती हैं, इसके अलावा उन लोगों को पठन पाठन के लिए अब ऑनलाइन ही करना होगा। हालांकि उन लोगों के जर्जर छात्रावास को देखते हुए सीएम आर्ट्स कॉलेज के पास अल्पसंख्यक छात्रावास दिया गया है। जीएनएम नर्सिंग छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता नहीं हो सकती है, तब उनके द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया कि आप डीएम साहब से मिलिए। तो हम लोग डीएम साहब से मिले थे और उन्होंने मुझे अल्पसंख्यक छात्रावास देखने को कहा, क्योंकि यह तो एक तरह का रेजिडेंशियल कोर्स है और इनको रेजिडेंशियल कोर्स के तहत इनको छात्रावास तो मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो है 2 अल्पसंख्यक छात्रावास जो है हम लोग देखने के लिए गए थे। एक है आपका रामानंद मिश्र अल्पसंख्यक छात्रावास, जिसमें कि ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है, वहाँ पर छात्रावास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और दूसरा हम लोग देखे थे आपका अल्पसंख्यक छात्रावास जो कि सीएम आर्ट्स कॉलेज में है, वो अभी नया बिल्डिंग बना हुआ है, तो वहाँ हम लोग देख करके आए हुए हैं। और जिला स्कूल जो है, जिला स्कूल के लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन जिला स्कूल अगर हम लोगों के लिए मिल जाता तो बेटर होता है हमारे लिए, हम सभी छात्राओं के लिए भी काफ़ी, हम सब जितने भी छात्राएं हैं उन सब के लिए नज़दीक होता है, क्लिनिकल ड्यूटी करने में भी आसानी होती है। दरभंगा के बलभद्रपुर में मौनी बाबा ने एक मिशन चलाकर यहाँ पर भव्य अयोध्या की तरह, जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे या जनकपुर नहीं जा पाएंगे, वो बलभद्रपुर में ही दूल्हा दुल्हन मंदिर बनेगा, जिसके लिए अब पत्थर गिरने का कार्य भी बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गया है। मौनी बाबा ने कहा कि वो हमेशा सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अब बाहर से पत्थर गिरना प्रारंभ हो गया है। अब लोगों का विश्वास है कि बलभद्रपुर में श्री राम सीता दूल्हा दुल्हन भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एहि मिथिला में श्री सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर हमर अपन भावना भेल जे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बने छै, तो ओतऽ सब व्यक्ति नहीं जा पाबै छै, तो एतऽ कम से कम एगो एहन भव्य श्री सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर हेबाक चाही जे पूरा मिथिला के लोग, ई दरभंगा जे हृदय स्थली छै मिथिला के, एहन भव्य मंदिर निर्माण होय जे कार्यक्रम एहन हो जे लोक बुझाय जे हम अयोध्या में छी आ ई जनकपुरो में हमरा एहन मंदिर है, जे कारण से हमरा सब हमर पत्थर गिरनाइ शुरू भऽ गेल हन। अपने सबके पत्थर हम देखबै छी, पत्थर गिरनाइ शुरू भऽ गेलै।
दरभंगा के प्रेक्षागृह में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक एवं सांसद ने हरीश सहनी जो नए विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता बने हैं उनके स्वागत में जुटे रहे। आज सभी ने अपने अपने बयान देकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव के साथ विधायक संजय सरावगी एवं अन्य मौजूद थे। इस मौके पर हरीश सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरी तरह बिहार को महागठबंधन की सरकार ने अस्त व्यस्त एवं बर्बाद कर दिया है। एक बार जंगल राज आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और संपूर्ण बहुमत से वो केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने सबों से अभी से ही जुट जाने का आह्वान किया। आज दिन भर बारिश होती रही। इस बीच 22 लोगों ने अपने जमीनी विवाद एवं पारिवारिक विवाद सहित कई मामलों को लेकर के एसएसपी के पास पहुंचे और अपनी समस्या के लिए गुहार लगाई। गौरतलब है कि एसएसपी ने सभी की बातों को सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत आदेश दिया। बसौली घनश्यामपुर से आए एक व्यक्ति जिसके सरकारी बाथरूम को तोड़ दिया गया, इसकी शिकायत लेकर पहुंचे। सरकारी बाथरूम हमारा बना हुआ था हमारे जमीन में, वो लोग दूसरा पार्टी बोल रहा है मेरा जमीन है, वो जबरदस्ती को। क्या नाम है उनका? पूरिया देवी। दरभंगा के सदर प्रखंड के धोईघाट के पास ग्रामीणों के द्वारा आने जाने के लिए एक चचरी पुल बनाया गया था। अब बाढ़ के माहौल में चचरी पुल टूट जाने के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। अब ग्रामीण फिर एक बार अपने सभी मिलकर चचरी पुल के निर्माण में लगे हैं। आज सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा चचरी पुल निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी जो मुख्य केंद्र होता है, जब अचानक किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो वो ऑटो एवं इमरजेंसी में पहुंचता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से सीधा मरीज को स्ट्रेचर पर भी ले जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जहां एम्बुलेंस एवं टेम्पो को इमरजेंसी के अंदर करते हुए मरीज को स्ट्रेचर से पहुँचाया जाता है इमरजेंसी बेड तक। मरीज के परिजनों ने कहा कि डीएमसीएच की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। लगातार जल जमाव से सभी परेशान हैं। घंटों ड्रामा हुआ। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में एक व्यक्ति को ऑपरेशन कराना था, जिसे डॉक्टर ने उसे आज का डेट दिया। जब ऑपरेशन के नाम पर पति भागने लगा तो पत्नी उसे बीच रास्ते पर पकड़कर उसे धक्का देते हुए वापस लाई, क्योंकि पति नहीं चाहता था ऑपरेशन कराना। इसके बाद घंटों वहां ड्रामा हुआ, लोग जमा हुए। बाद में काफ़ी समझाने बुझाने के बाद पति पत्नी के साथ गया। ओपीडी से ऑपरेशन थिएटर से दरभंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर आज उपस्थित हुए। करीब आज 45 से अधिक डॉक्टरों ने नए कार्यकारिणी की पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होकर आशा जताई कि नई टीम बेहतर तरीके से कार्य करेगी। वहीं नए कार्यकारिणी में अध्यक्ष बने डॉक्टर ने कहा कि अब आईएमए नई तरीके से कार्य करेगी, जनता के हित में कार्य करेगी और जनता के बीच में जाकर कार्य करेगी। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में आज खुशी का माहौल दिखा दिया वकीलों के बीच, क्योंकि आज वर्षों से पुराने जर्जर व्यवहार न्यायालय के भवन का आज विधिवत शिलान्यास पटना के ऑनरेबल जज और दरभंगा के इंस्पेक्टिंग जज संदीप कुमार ने आज विधिवत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये आम जनता के लिए भी खुशी का विषय है। टेक्निकल टीम बताएंगे आप। यहाँ पर हम लोग का कोर्ट बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ। हाँ शिलान्यास हुआ। उससे हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को और जनता को दोनों को सुविधा होगा। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स अच्छी तरह से रहेंगे तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे और जनता को उससे फायदा। दरभंगा के खराजपुर गांव में विगत 3 दिनों से
8 लोगों को बंदर ने काट खाया है। इसके बाद स्थानीय लोग काफ़ी परेशान थे। शाम के बाद लोग का घर से निकलना मुश्किल था। दिन में भी बंदर आते जाते मोटरसाइकिल सवार पर कूदकर उसे घायल कर देता था। बाद में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारी आकर एक पिंजरे लेकर के और बंदर को कैद कर फिर वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ ले गए, जिसे जंगल में छोड़ा जाएगा। हालांकि कई जगह पर बंदर के काटने की सूचना है। दरभंगा में लगातार ये आवाज़ जनता के द्वारा उठने लगी थी कि चट्टी चौक, दोनार, 22 नंबर, गोमती, बेला सहित कई जगह पर 5 फ्लाईओवर बनाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले कटहलवारी में भंडार चौक से लक्ष्मी सागर की तरफ के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, जो कि दरभंगा के स्टेशन से ऊपर होते हुए जा रही थी। इसी तरह के निर्माण का कार्य अब नितिन गडकरी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। दरभंगा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें हरि दामोदर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। सचिव के रूप में अमिताभ सिन्हा। गौरतलब है कि हरि दामोदर सिंह दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना काल से लेकर के काफ़ी काम उन्होंने किया है। अभी वो एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। कल कार्यक्रम के तहत शपथ ग्रहण समारोह होगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 महीने के भीतर सर्जरी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बाबत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सर्जरी ब्लॉक के चल रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं निर्माण एजेंसी को कहा कि 1 महीने के भीतर सर्जरी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही सर्जरी ब्लॉक में आवश्यक उपकरणों की खरीद को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।